आइए कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी सामान्य हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप लोगों को इस समय पढ़ाया जा रहा है हिंदी गद्य, और हिंदी गद्य में आपको पढ़ाया जा रहा है महाकाव्य माघ का प्रभात वर्णन। हिंदी गद्य का ये दूसरा लेसन है और इसे हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, गद्य में आपको ये सबसे महत्वपूर्ण ये समझना है कि केवल उस पाठ का सारांश आपके दिमाग में आ जाए कि इस पाठ का मतलब क्या है। पैराग्राफ कहीं से भी कोई रहे तो आप उसका उत्तर देने के लिए सक्षम रहोगे। यानी 5 क्वेश्चन जो बनते हैं आपके दिमाग में अगर वो लेसन है तो आप निकाल सकते हो, लिख सकते हो, उत्तर वही में रहता, उसी में रहता है। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला पैराग्राफ। जो विद्यार्थी पढ़े होंगे अगला वीडियो, तो उसमें आप देखेंगे कि इस समय जो है महाकाव्य माघ प्रभात वर्णन का दूसरा पैराग्राफ आगे हम आपको पढ़ा रहे हैं। आइए देखते हैं। देखिए, लेखक किस तरह से महाकाव्य माघ का प्रभात वर्णन में इस तरह से बता रहे हैं कि सूर्योदय की स्थिति में किस तरह से कैसे क्या क्या होता है, कितने परिवर्तन कैसे दिखलाई देते हैं। यानी अभी सुबह होने की जो बात की जाती है तो सुबह पूरी तरह से मतलब सूर्योदय हुआ नहीं है, अंधकार भले मिट गया है लेकिन पूरी तरह से ये सूर्योदय हुआ नहीं है। तो वो सब बातें यहाँ पर कुछ इस तरह से बताया जा रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन, मतलब पैराग्राफ देखिएगा कि अंधकार के विकट बैरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई भी नहीं दिए और तथा उसके सारथी अरुण ही ने उनके अवतीर्ण होने के पहले ही थोड़े ही नहीं समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। कि लेखक किस तरह से बता रहे हैं आपको कि अंधकार के विकट बैरी, बैरी माने होता दुश्मन, अंशुमाली माने सूर्य। तो अंधकार के भयंकर जो दुश्मन है सूर्यदेव भगवान भास्कर, वो अभी तक दिखाई भी नहीं दिए, अभी तक निकले भी नहीं। फिर भी उनके सारथी अरुण ने ही, यानी जो भगवान सूर्य के रथ का जो है संचालन करने वाले हैं, सारथी जो जिनको कहा जाता है, वो होते हैं अरुण। अरुण, अरुण का मतलब होता लाल। ठीक, आप देखते होंगे कि जब भगवान सूर्य उदय होते हैं तो उनके उदय होने से पहले पूरब दिशा में क्या होता है, लालिमा छाती है ना, और लालिमा के बाद तब सूर्योदय होता है। तो वो जो लालिमा होती है वही अरुण है। अरुण माने लाल, उस वही सारथी है भगवान सूर्य के। तो सारथी अरुण ने ही उनके अवतीर्ण होने के पहले ही थोड़े ही नहीं बल्कि समस्त यानी सभी तिमिर माने अंधकार का पूरी तरह से विनाश कर दिया है, नष्ट कर दिया है। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। देखिए, लेखक बहुत बढ़िया उदाहरण देकर के यहाँ पर समझा रहे हैं कि देखिए, जो प्रतापी पुरुष होते हैं वो अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं। यानी कहने का मतलब कि जो प्रतापी पुरुष होते हैं, उनके जो प्रतापी राजा होते हैं, उनके जो अग्रगामी सेवक होते हैं, आप देखते होंगे पहले सेनाएं लड़ती हैं, फिर राजा बाद में वो लड़ता है।
पहले सेनाएं भिड़ती हैं, है ना। कैसे आपने देखा होगा रामायण में कि जब लंका पर धावा बोला जाता है तो इधर से हर हर महादेव, तो उधर से जय लंकेश, यही तो होता है। तो दोनों सेनाएं पहले जब भिड़ती है ना, तो दोनों सेनाएं पहले भिड़ती है, उसके बाद तब जो आए, मतलब जैसे रावण है, तब रावण अपना धनुष बजाता है, कहाँ है राम, कहाँ है पला, आइए मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ, इस छोटे तुच्छ मुच्छ बानरों से मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, इस तरह की बातें करते हैं। तो जो हमारे कहने वाला जो प्रतापी राजा होते हैं, उनके सैनिक ही, उनके सेवक ही राजा से कम शक्ति नहीं रखते हैं, क्योंकि वे अपने राजा को, अपने जो है महाराजा को कष्ट दिए बिना ही शत्रु का पराभव कर देते हैं, यानी पराजय कर देते हैं। उसी तरह से राजा मान लीजिए भगवान सूर्य को, और उनका अग्रगामी सेवक कौन है, अरुण, यानी तो राजा के उदय होने से पहले ही, सूर्य के उदय होने से पहले ही अरुण अंधकार जैसे शत्रु का विनाश कर देता है। ठीक, तो यही बातें यहाँ पर बताया जा रहा है। स्वामी को श्रमनाक देकर वह खुद ही उनके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं, यानी स्वामी को कष्ट नहीं देते हैं, खुद ही पहले जो है शत्रु का विनाश कर डालते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई, यानी मुसीबत आ गई। इस दशा में वह कैसे ठहर सकती थी, निरुपाय होकर के वह भाग चली, यानी रात्रि अब व्यतीत हो गई। रह गई दिन और रात की संधि अर्थात प्रातःकालीन संध्या, यानी दिन और रात का जो संधि का समय होता है, तुलनात्मक समय अगर देखा जाए तो वो प्रातःकालीन होता है और संध्या का समय होता है। प्रातःकालीन में भी इस तरह से होता है कि अभी रात पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है और प्रभात भी पूरी तरह से हुआ नहीं है, यानी सूर्योदय पूरी तरह से हुआ नहीं है, वो प्रातःकालीन है। और संध्या के समय भी सूर्यास्त अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है, यानी दिन डूबा नहीं है, और रात अभी पूरी तरह से आई नहीं है, यानी गोधुल बेला जिसको कहते हैं। तो ऐसा समय होता है जो एक समानता का होता है दिन और रात में। ठीक, सो अरुण कमलो ही की उनको आप इस अल्पवयस्क सुता सादृश संध्या के लाल लाल और अतिशय कोमल हाथ पैर मान लीजिए, समझ लीजिए, यानी मधुप मालाओं से छाए हुए नील कमलों ही को काजल लगी हुई उनकी आंखें जान लीजिए। यानी जब कमल खिलता है तो समझ लीजिए कि सुबह अभी कमल पूरी तरह से खिला नहीं है, तो जब तक पूरी तरह से खिला नहीं उसमें कुछ कालिमा रहती है, और जब खिलता है तो उधर लालिमा रहती है। ठीक, तो जो कालिमा है वो समझ लीजिए ऐसा लग रहा मानो आँखों में काजल लगा हुआ हो, काजल लगी हुई इनकी आंखें जानिए। पक्षियों के कल कल शब्द ही, यानी पक्षियों की जो ध्वनि होती है सुबह की या शाम की, उनकी तोतली बोली अनुमान कर लीजिए, यानी अनुमान कर लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए। कैसे संध्या ने जब देखा कि रात में इस लोक से जा रही है, तब पक्षियों के कोलाहल के बहाने यह कहती है, जैसे शाम का समय जब जितने संध्या होने लगता है, रात होने लगती है, तो पक्षी क्या करते हैं, चिल्लाते हुए भागने लगते हैं कि चलो चलो रात होने वाली है, भागो अपने घर के तरफ, है ना। तो वो चिल्लाते जाते हो, ऐसा लगता है मानो पक्षी चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हो कि अम्मा मैं भी आती हूँ, वह भी उसी के पीछे दौड़ी गई हो। इस तरह से ये सब दृश्य दिखाई देता है। लिखा आगे कहते हैं, अगला पैराग्राफ देखें, लिखा आगे कहते हैं कि अंधकार गया, अंधकार गया, रात गई, प्रातःकालीन संध्या भी गई, विपक्षी दल के एकदम पैर उखड़ गए, यानी शत्रु का समझ लीजिए विनाश हो गया।
रास्ता अब साफ दिखने लगा। वासर देवता यानी वासर देवता भगवान दिन के देवता यानी भगवान सूर्य निकल आए, आने की तैयारी में है। कुलुस पहाड़ इंद्र की पूर्व दिशा में नए सोने के समान उनकी पीली पीली रोशनी यानी किरणों का समूह पूरा छा गया है। उनके इस प्रकार आविर्भाव से एक अजीब सा दृश्य दिखाई देने लगा, है ना, कि आपने बड़वा नल का नाम सुना होगा। बड़वा नल, बड़वा नल मतलब कि समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा नल कहा जाता है। ठीक, हाँ, समुद्र में लगने वाली अग्नि को बड़वा नल का, अनल माने होता आग, है ना। तो वो चीज़ें मतलब ऐसा लग रहा है कि समुद्र के जल को एक प्रकार की आग है, नाम सुना है बड़वा नल, कि वह एक प्रकार की आग है जो समुद्र के जल को जलाया करती है। सूर्य के उस लाल पीले किरण समूह को देखकर ऐसा मालूम हो रहा है जैसे बड़वाग्नि समुद्र के जलराशि को जला कर रख देती है। उसी प्रकार से त्रिभुवन को भस्म कर डालने के इरादे से समुद्र के ऊपर उठ आई हो, मतलब ऐसा सुबह का दृश्य लग रहा है। धीरे धीरे दीननाथ यानी भास्कर का बिंब क्षितिज के ऊपर आ गया। तब तक एक और प्रकार के दृश्य दर्शन होने लगे। ऐसा मालूम हुआ जैसे सूर्य का वह बिंब एक बहुत बड़ा घड़ा हो। ये सूर्य का जो गोला है वो ऐसा लग रहा था मानो समुद्र में बहुत बड़ा घड़ा हो। और दिग्बधुएं यानी दिशाओं रूपी स्त्रियां जैसे जल भरने के लिए सुबह सुबह जाती है, वो सभी क्या कर रही हो, लगा मतलब दिग्बधुएं जोड़ लगाकर समुद्र के भीतर से उसे खींचकर निकालने का प्रयास कर रही हो। और सूर्य की किरणें उनको एक रस्सी, लंबी लंबी मोटी मोटी रस्सियां मान लीजिए, और उन्हीं से अपने बिंब को बांध सा दिया गया हो। खींचते वक्त मानो ऐसा है कि खींचते वक्त जैसे लोग चिल्लाते हैं, उसी तरह से मानो पक्षियाँ चिल्ला चिल्ला करके ये कह रहे हो कि खींच लिया, कुछ ही बाकी है, ऊपर आना ही चाहता है, जरा और जोर लगा के, हाँ भैया जरा जोर लगा के, है ना। तो इस तरह से जो है ये सब दृश्य सुबह दिखाई दे रहा है। थोड़ी थोड़ी देर पर सब कुछ परिवर्तन होता जा रहा है। ये सब भगवान सूर्य के उदय होने से पहले के दृश्य हैं कि समुद्र में भी कैसे उनकी परछाई कैसे क्या नजर आ रहा है, सब कुछ देखने में लेखक को लग रहा है। आगे क्या कह रहा लेखक, दिगंगनाओं के द्वारा खांच कर किसी तरह सागर की सलिल रात से बाहर निकाले जाने पर सूर्यबिंब चमचमाता हुआ लाल लाल दिखाई दिया। अच्छा बताइए तो सही, यह इस तरह का क्यों है? हमारी समझ में तो यह आता है कि सारी रात पयोने दी यानी समुद्र के पानी के भीतर जब यह पड़ा था तब बड़वाग्नि की ज्वाला ने उसे तपाकर खूब दहकाया होगा। ऐसा लग रहा है रात भर उसको खूब दहकाया है। तभी तो खैर खादिर जो है कि जले हुए कुंदे के अंगार के सदृश लालिमा लिए हुए यह इतना शुभ्र दिखाई दे रहा है। जैसे अंगीठी आप देखे होंगे उसमें जो बुरात जलता है तो वो देखिए लालिमा उसकी आँख कैसे आपको नजर आती है। उसी तरह से मतलब सुबह के दृश्य में भगवान सूर्य समुद्र के अंदर से दिखाई दे रहे हैं, है ना। अन्यथा आप ये कहिए कि इसके इतने अंगार गौर होने का और क्या कारण हो सकता है? सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। वेरी इंपॉर्टेंट बात लेखक आप कह रहा है कि सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है, तारीफ करने के योग्य है। कहने का मतलब लेखक ये बताना चाहते हैं कि सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ करने योग्य है, प्रशंसा करने योग्य है, क्योंकि तरफदारी उनको छू तक भी नहीं सकती। यदि सूर्यदेव किसी के पक्ष में मतलब कोई तरफदारी नहीं करते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक उसी तरह से
पक्षपात की तो गंध तक उसमें भी नहीं, ना उदय उस उदयाचल पर हुआ, पर क्षण ही भर में उसने अपने नए किरण कलाप को उसी पर्वत के शिखर पर नहीं, प्रत्युत सभी पर्वतों के शिखरों पर फैलाकर उन सब की शोभा बढ़ा दी। उसकी इस उदारता के कारण इस समय ऐसा मालूम हो रहा है जैसे सभी भूधरों ने अपने शिखरों, अपने मस्तकों पर दोपहरिया के लाल लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिए हों। सच है, इसलिए कहा गया है कि उदारशील सज्जन अपने चार चरित्रों से अपने ही उदय देश को नहीं बल्कि अन्य देशों को भी आप्यायित करते हैं। लेखक समझाते हुए कहते हैं कि देखिए, जिस प्रकार से जो उदारशील सज्जन पुरुष होते हैं वो अपने चरित्र से अपने ही देश के लोगों को नहीं बल्कि अन्य देशों को भी क्या करते हैं, सुख पहुंचाने का काम करते हैं। बराबर कोई मतभेद नहीं करते हैं, एक न्यायशीलता का भाव रखते हैं। उसी तरह से जैसे भगवान सूर्य जब उदय होते हैं तो धरती के हर भाग में वो कोई भेदभाव नहीं करते हैं, एक समान रूप से प्रकाश फैलाने का काम करते हैं, है ना। आगे देखते हैं और थोड़ा सा कि उदयाचल के शिखर रूपागन में बाल सूर्य को खेलते हुए धीरे धीरे रेंगते देख पत्नियों का बड़ा प्रमोद हुआ और सुंदर बालक को आंगन में जान पार चलते देख स्त्रियों का प्रसन्न होना स्वाभाविक है। ये भी कह रहे हैं, आत्यो ये मान लीजिए कि अपने कमल मुख के विकास के बहाने हंस कर उसे बड़े ही प्रेम से देखा होगा। यह दृश्य देख करके माँ के सदृश अंतरिक्ष देवता का हृदय एकदम भर आया कि वह पक्षियों के कल्लों की मीठी बोली, मिश्री से घुली हुई बोली, आजा 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 बेटा, आ बेटा, मतलब इस तरह की आवाज़ मानो बाल लीला दिखाता हुआ झट अपने मृदुल कर किरणें फैलाकर अंतरिक्ष की गोद में कूद गया हो, जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठ जाता है। उदयाचल पर उदित होकर जरा ही देर में वह आकाश में आ गया। इस तरह से सूर्यदेव अब अंतरिक्ष में आकाश में दिखाई देने लगते हैं। ठीक, आगे देखिए, अभी हम चूँकि लेसन बड़ा है, एक ही दिन सब पूरा नहीं पढ़ाया जा सकता है, बड़ा वीडियो रहेगा तो उसमें आपको समस्या होगी। आप ये भी जान लीजिए कि आप कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, मैं आपको दे रहा हूँ, रेखांकित करा रहा हूँ। हाँ, चलिए बाबू संकेत दीजिए तो। और कॉपी में इसको आपको लिखना है, संकेत में दीजिए सूर्यदेव। सूर्यदेव की उदारता डैश आप्यायित करते हैं। ठीक, आप्यायित करते हैं। अब आप इसमें जो है क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, 5 क्वेश्चन आपसे कुछ छिपा नहीं है, आपको पता है सब कैसे कैसे क्वेश्चन आपको लिखना है। 5 क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन आपको हम देते हैं। सूर्यदेव की उदारता
लिखिएगा क्वेश्चन। सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता किस तरह की है? सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता किस तरह की है? ठीक। दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन। हाँ भैया नमस्ते। हाँ यहाँ लाइन पढ़ाओ तो ना, बस थोड़ा सा। हाँ अकाउंट कटिए। काटी जाए अकाउंट कौन दिक्कत बा, तू तो एक बात भाई। अकाउंट बस कटाई दो, कौन दिक्कत ना ही। अब तो लाग गवा नेचवा ना नेचवा लाग गवा भैया। अब ना कटे, अब जब सुनो, अब ना कटे जब तब नकदे जमा कर उठे सारे। हाँ अब बाद में, हाँ जब जैसे ना कटे लगे तब स्वयं जमा हो जावा करे, क्या करेंगे। हाँ ठीक भैया ठीक। तो सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता किस तरह की है? दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आप दे दीजिए। सूर्यदेव की उदारता सूर्यदेव की उदारता के आधार पर किसके संदर्भ में और क्या कहा गया है? किसके संदर्भ में और क्या कहा गया है? ठीक। यानी सूर्यदेव की उदारता के आधार पर किसके संदर्भ में और क्या कहा गया है? अगला प्रश्न है, उदारशील सज्जन की तुलना किससे की गई है? किससे की गई है? बस। और चौथा आप रेखांकित अंश की व्याख्या वो आप जान ही रहे हैं, अभी हम करवा देते हैं। अंश की व्याख्या कीजिए। इसके बाद पाठ का शीर्षक, का नाम लिखिए। तो बाबू अब आप देख लें,
अंडरलाइन कर लें आप लोग, अंडरलाइन कर लें। सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। तरफदारी तो उसे छू तक भी नहीं सकती, पक्षपात की तो गंध तक उसमें नहीं, है ना। देखिए ना, उदय तो उसका उदयाचल पर हुआ, पर क्षण भर में ही उसने अपने नए किरण से उसी पर्वत के शिखर पर नहीं बल्कि प्रत्युत सभी पर्वतों के शिखरों पर फैलाकर उनकी शोभा बढ़ा दी है तक अंडरलाइन कर दीजिएगा। यानी सूर्यदेव की उदारता से लेकर सबकी शोभा बढ़ा दी तक अंडरलाइन कर लीजिएगा और इसकी रेखांकित व्याख्या कर लीजिएगा। प्रश्न के उत्तर आप दे दीजिए। सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ करने योग्य है, ये उत्तर हो जाएगा। सूर्यदेव की उदारता के आधार पर किसके संदर्भ में कहा गया? सज्जन के संदर्भ में कहा गया है ना। उदारशील सज्जन की तुलना किससे की गई है? सूर्यदेव से की गई है। ठीक, और रेखांकित अंश हमने आपको बताया ही, पाठ का नाम ऊपर लिखा ही है, महाकाव्य का प्रभात वर्णन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले दिन फिर और जो बचा है वो भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। ओके, धन्यवाद।